शिक्षक भर्ती परीक्षा, यानी जिसको आप सुपर टेट के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो टीटी स्टेट लेवल पर होता है या सेंट्रल लेवल पर केंद्रीय पात्रता परीक्षा या सीटेट क्वालिफाई किया है तो आप सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम देकर के आप सिलेक्शन भी पा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, कितने अंक का आता है पेपर और क्या इसकी कैसे प्रिपरेशन करें और कितना टोटल अधिकतम अंक होता है और कितना अधिकतम आप इसमें गेन कर सकते हैं, कैसे मेरिट बनती है, क्या तरीका है, क्या इसकी पाठचर्या है, करिकुलम है, सिलेबस है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए कि शिक्षक भर्ती परीक्षा या सुपर टेट की अगर हम बात करें तो क्या पूछा जाता है इसमें। शिक्षक भर्ती परीक्षा, वैसे सुपर टेट नाम से कोई एग्जाम नहीं होता है, शिक्षक भर्ती परीक्षा यही इसका नाम है, लेकिन कुछ लोग सुपर टेट के नाम से या एस टेट के नाम से इसको जानने लगे, जबकि ये नाम सही नहीं है, गलत नाम है। ऐसे नामों का जो बनावटी हैं उनका एक पढ़े लिखे लोगों के मुंह से बोलना अच्छा नहीं लगता। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा या सुपर टेट में किस प्रकार से क्या क्या पूछा जाता है इन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चर्चा में देखते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या क्या आता है। तो एक पेपर होता है, एक पेपर होता है, इसमें ध्यान रखना है। एक पेपर जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 प्रश्न आते हैं और अंक भी इसमें 150 अंक का होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नहीं होते हैं। और तीसरी बड़ी बात इसमें क्या है कि जो समय होता है पेपर हल करने का समय ढाई घंटे होता है। तो ये इंटरेस्टिंग है आपके लिए कि पेपर को किस तरीके से सॉल्व करें कि इतने कम समय में 150 सवालों के आप क्वेश्चन को आंसर कर सके। पूरा का पूरा पेपर एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होता है। इससे पहले भी एक बार उत्तर प्रदेश में एग्जाम हुआ है, वो लिखित था, वन लाइनर था, डिस्क्रिप्टिव था, वो भी आसान था, ये भी आसान है। 2 बार पेपर हो चुका है, तीसरी बार ये पेपर पीएनपी कंडक्ट कराता है। प्रयागराज में जो परीक्षा नियामक प्राधिकरण है उसके द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है। इंटरेस्टिंग इस पेपर में क्या आता है तो कई सारे सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ टॉपिक 4 यूनिट पूछी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की 4 कौन कौन सी यूनिट आती हैं तो वो हम आपको बता दें। पहली यूनिट में आता है बाल विकास या इसको बाल मनोविज्ञान भी कहते हैं। दूसरा यूनिट जो आता है वो शिक्षण कौशल, और जो तीसरा इसमें यूनिट आता है वो होता है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और चौथा आता है जीवन कौशल, जीवन कौशल एवं प्रबंधन। ये 4 चीजें आपको यहां पूछी जाती। मनोविज्ञान के बाद इसमें जो दूसरा मेजर आता है वो आता है एसएसटी। एसएसटी में आपको 2 चीजें आती हैं, सामान्य अध्ययन
और करंट अफेयर। करंट्स यानी जो समसामयिक घटनाएं हैं प्रदेश लेवल पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर उससे संबंधित पूछी जाती है। इसके बाद इसमें भाषा, भाषा में आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत ये पूछा जाता है। इसके बाद इसमें बेसिक मैथमेटिक्स, गणित और तर्क शक्ति, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग जिसको कहते हैं, गणित एवं तर्क शक्ति पूछी जाती है। इसके बाद इसमें आपको पूछा जाता है सीधा सीधा विज्ञान, आप विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों, एनवायरनमेंट, इससे भी रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से ये पूरा का पूरा पेपर तैयार होता है जिसमें सबसे ज्यादा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन पूछा जाता है। इंटरेस्टिंग है। तो इन दो पर आप अगर ज्यादा फोकस करेंगे तो आप अधिकतम अंक गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंक आपकी फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं। 150 में से जितने आप अधिक अंक प्राप्त करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा आपके सिलेक्शन के लिए। आप जितना बेहतर मेरिट गेन करेंगे उतना बेहतर तरीके से चीजें कर पाएंगे। तो ये आपका सुपर टेट या शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधित कुछ बेसिक फंडामेंटल सिलेबस था जिस पर हमने बातचीत की, आपको बताया। इंटरेस्टिंग है, ऐसे आपको तैयार करना है, इन विषयों को तैयार करना है। इसके लिए अगर आप कोई पुस्तकें, किताबें पढ़ना चाहते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आपको एससीईआरटी, एक होता है एनसीईआरटी जो नेशनल लेवल पर काम करता है, स्टेट लेवल पर एससीईआरटी होता है। तो इसकी किताबें जो आपने देखा होगा स्कूलों में 5th से लगाकर 8 स्टैंडर्ड तक की पढ़ सकते हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होंगी। या बीटीसी, बीएलएड, डीएलएड के जो चारों सेमेस्टर में सिलेबस चलता है उस सिलेबस को बेहतर अध्ययन कर लें तो आपको सहायता मिल सकती है और आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ऐसे तैयारी करिए, स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करिए, हम आपकी मदद करेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो उससे और सफलता की तरफ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।